हेलो एवरीवन, रोहित रेलवे TM4 में आपका स्वागत है। अगर आप लोग भी रेलवे ग्रुप डी की तैयारी करते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और इसमें टोटल साइंस के 40 MCQ प्रश्न हैं दोस्तों, और सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए तो आज का पहला प्रश्न देखते हैं कि पीत किसके द्वारा स्रावित होता है। पीत किसके द्वारा स्रावित होता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, यकृत। पीत यकृत के द्वारा स्रावित होता है। पीत जमा कहाँ पर होता है? तो पित्ताशय में। पीत जमा कहाँ पर होता है दोस्तों? तो पित्ताशय में, और पित्ताशय को ही बोला जाता है गॉल ब्लैडर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है कि मूत्र का pH मान कितना होता है। मूत्र का pH मान कितना होता है? तो ये 6 होता है दोस्तों। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है 6। अगर यहीं पर रक्त का pH मान पूछता तो 7.4। समुद्री जल का pH मान पूछता तो 8.4। अगर नींबू का पूछता तो 2.2। अगर सिरका का पूछता तो 2.4। ठीक है दोस्तों, ये सभी आप लोग को याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंसुलिन किसके द्वारा स्रावित होता है। इंसुलिन किसके द्वारा स्रावित होता है? तो ये अग्नाशय के द्वारा। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है अग्नाशय। इंसुलिन किसके द्वारा स्रावित होता है? तो अग्नाशय के द्वारा। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो ये यकृत हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगर यहीं पर मानव शरीर की सबसे छोटी ग्लैंड पूछा जाता तो ये आपका प्यूटिटरी ग्लैंड। इससे भी छोटा है पीनियल ग्लैंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है। मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? तो ये सेरिब्रम। सेरिब्रम जो कि मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगर दोस्तों आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, दोस्तों में शेयर भी। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है कि मनुष्य के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं, यानी मनुष्य के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं दोस्तों? तो ये 4 चैम्बर होते हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी 4। आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है कि इंसुलिन की खोज किसने की थी। इंसुलिन की खोज किसने की थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, बैटिंग एम बेस्ट ने। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। आप लोग किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो ये सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साइंस के प्रश्न हैं। आप लोग वीडियो को पूरा देख कर जाइएगा, बहुत ही मज़ा आने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है कि यूरिया का निर्माण कहाँ होता है। यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? तो यकृत में। यूरिया का निर्माण यकृत में होता है। यह यहाँ भी है, यह यहाँ भी है, तो आप लोग याद करने में सहूलियत होगा। तो यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? यकृत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेसमेकर का संबंध किससे है। नंबर 7 है। ये सेट नंबर कितना है? 7 है। इससे पहले 1 से लेकर 6 तक मैं सेट पेपर करा दिया हूँ, और सभी का मैं प्लेलिस्ट बना चुका हूँ। ये भी जो सेट करा रहा हूँ इसको भी प्लेलिस्ट में शामिल कर दूंगा। आप लोग जाकर देख सकते हैं। आप लोग को वहाँ पर कहीं खोजने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, और सभी बहुत ही बढ़िया प्रश्न है दोस्तों। मैं बार बार आप लोग से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि वीडियो को पूरा देखिएगा, ठीक है। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है कि ईसीजी द्वारा किसकी जांच की जाती है। ईसीजी द्वारा किसकी जांच की जाती है? तो ये आपके हृदय का। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है हृदय। अगला नंबर प्रश्न है कि गुर्दे, जिसको किडनी बोला जाता है दोस्तों, और वृक्क भी, इसको 3 नाम से बोला जाता है। किडनी बोलिए, चाहे गुर्दे बोलिए, या वृक्क बोलिए, कि इसकी क्रियात्मक इकाई क्या है? तो ये नेफ्रॉन हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा नेफ्रॉन। अगला प्रश्न है कि लैंगरहैंस की दीपिका पाई जाती है। लैंगरहैंस की दीपिका कहाँ पाई जाती है? किस में पाई जाती है दोस्तों? ये अग्नाशय में। लैंगरहैंस की दीपिका किस में पाई जाती है? तो ये अग्नाशय में। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि इंसुलिन है एक प्रकार का। इंसुलिन एक प्रकार का क्या है दोस्तों? तो ये हार्मोन है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा हार्मोन। अगला प्रश्न है कि मानव मस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र कौन सा है। मानव मस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र कौन सा है दोस्तों? तो ये आपका सेरेब्रम, जो कि मानव शरीर में सबसे बड़ा कौन सा है? तो ये सेरेब्रम, और बुद्धि का केंद्र भी सेरेब्रम को बोला जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है कि मनुष्य का हृदय प्रति मिनट धड़कता है। मनुष्य का जो हृदय है प्रति मिनट कितनी बार धड़कता है? तो ये आपका 72 बार। देख लीजिए दोस्तों, रेलवे सामान्य विज्ञान टेस्ट पेपर 7 है। इससे पहले मैं 6 करा दिया हूँ दोस्तों, 1 से लेकर 6 तक करा दिया हूँ। आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है
कि अल्जाइमर रोग किससे प्रभावित करता है। जो अल्जाइमर रोग होते हैं दोस्तों, वो शरीर के किस भाग को प्रभावित करते हैं, तो ये मस्तिष्क को। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है, मस्तिष्क। आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है कि हृदय का भार लगभग कितना होता है। जो हार्ट का भार होता है, वेट दोस्तों, वो कितना होता है, लमसम में 300 ग्राम। इसका सही उत्तर हो जाएगा 300 ग्राम। हृदय का भार कितना होता है, 300 ग्राम। आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है कि हृदय प्रति मिनट कितना रक्त पंप करता है। 1 मिनट में हृदय जो है अपना, वो ब्लड को कितना पंप करता है, कितने लीटर, तो 5 से 6 लीटर रक्त को पंप करता है हमारा हृदय 1 मिनट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वृक्क का बाहरी भाग कहलाता है, यानी किडनी का बाहरी भाग क्या कहलाता है, तो ये कॉर्टेक्स। ठीक है दोस्तों, कॉर्टेक्स बोला जाता है। ठीक है, जो किडनी का बाहरी भाग है उसको कॉर्टेक्स बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यकृत में भविष्य के लिए संचित रहता है, यानी लीवर में भविष्य के लिए क्या संचित रहता है दोस्तों, ये विटामिन ए संचित रहता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, विटामिन ए। नेक्स्ट है कि मूत्र किसके द्वारा दुर्गंध देता है। मूत्र जो पेशाब है दोस्तों, वो किसके द्वारा दुर्गंध देता है उसमें, तो ये यूरिया के कारण। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, यूरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईईजी वो था दोस्तों ईसीजी हो गया। ईसीजी से हम लोग क्या करते हैं, तो वो हृदय की जांच होता है, और ईईजी संबंधित है किससे, तो ये मस्तिष्क से। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, मस्तिष्क। अगला प्रश्न है कि इंसुलिन में उपस्थित धातु होता है। इंसुलिन में कौन से धातु उपस्थित होते हैं, तो ये आपका जस्ता उपस्थित होता है दोस्तों। ये नहीं कि आप लोग लोहा मार कर आ जाइएगा। इंसुलिन में क्या उपस्थित प्रेजेंट रहता है, तो ये जस्ता। इसी को इंग्लिश में बोला जाता है ये दोस्तों जिंक बोला जाता है, जिंक को जस्ता बोला जाता है। आयरन लोहा को बोला जाता है, कॉपर को तांबा, और ये निकेल। नेक्स्ट है दोस्तों, अगला नंबर प्रश्न है कि मूत्र का पीला रंग किसके कारण होता है। मूत्र का जो पीला रंग होता है वो किसके कारण होता है, तो ये यूरोक्रोम के चलते। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यूरोक्रोम। अगला प्रश्न है कि मधुमेह किसके कारण होता है। मधुमेह रोग जो है वो किसके कारण होता है, तो ये इंसुलिन की कमी के कारण। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, इंसुलिन की कमी। अगला प्रश्न है कि शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिनी को कहते हैं, क्या कहते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, यहाँ पर शरीर से हृदय की ओर ले जा रहा, यहाँ पर स है, यहाँ भी स है, तो स से शरीर, स से सीरा। तो अगर शरीर से हृदय की ओर अगर रक्त जाएगा तो वो सीरा के द्वारा, ठीक है, वो क्या बोला जाता है, उसी रक्त वाहिनी को तो सीरा बोला जाता है। याद रखिएगा दोस्तों, बहुत ही शानदार प्रश्न है और ये प्रश्न पूछा गया है। तो शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनी को सीरा बोला जाता है। अगर यहीं पर दोस्तों हृदय से शरीर की ओर ले जाने वाली रक्त वाहिनी को क्या बोला जाएगा, तो वो धमनी बोला जाएगा दोस्तों। देखिए यहाँ भी प्रश्न दे दिया है कि हृदय से शरीर को शरीर के विभिन्न भागों में ले जाने वाली रक्त वाहिनी को क्या कहते हैं, तो ये धमनी कहलाएगा। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, धमनी। आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है कि हृदय की ध्वनि को सुनने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, यानी हार्ट की जो ध्वनि है उसको सुनने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी हो जाएगा, स्टेथोस्कोप। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, स्टेथोस्कोप। अगला प्रश्न है कि मेरुरज्जु से कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती हैं। मेरुरज्जु स्पाइनल कॉर्ड उसको बोला जाता है दोस्तों। तो मेरुरज्जु से कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती हैं, तो ये 31 जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती हैं। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि अशुद्ध रक्त का संवहन करता है। अशुद्ध जो रक्त है उस अशुद्ध रक्त का संवहन कौन करता है दोस्तों, तो ये फुफ्फुसीय धमनी। यहाँ पर देखिए दोस्तों, अशुद्ध रक्त है तो फुफ्फुसीय धमनी हो जाएगा। अगर शुद्ध रक्त का संवहन कौन करता है, तो फुफ्फुसीय सीरा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है कि शुद्ध रक्त का संवहन कौन करता है। शुद्ध रक्त का संवहन कौन करता है, तो ये फुफ्फुसीय सीरा करता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, फुफ्फुसीय सीरा। बहुत ही शानदार प्रश्न है दोस्तों, ठीक है। साइंस के जितने भी प्रश्न मैं करा रहा हूँ आप लोग को, आप लोग एग्जाम से पहले देख कर जाइएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और सभी प्रश्न बहुत ही धाकड़ है, ठीक है।
बस आप लोग चैनल पर बने रहिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा, एंड तक वीडियो को देखिएगा दोस्तों। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर करिए, जिससे कि उसको भी फायदा हो सके। आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है कि इंसुलिन किस पौधे की जड़ से प्राप्त होता है। इंसुलिन किस पौधे की जड़ से प्राप्त होता है, तो ये डहेलिया के पौधे की जड़ से प्राप्त होता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हृदय का पहला प्रतिस्थापन किसके द्वारा किया गया था। हृदय का पहला प्रतिस्थापन किसके द्वारा किया गया था, तो ये क्रिश्चियन बर्नार्ड के द्वारा। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्रिश्चियन बर्नार्ड। अगला प्रश्न है कि शरीर में रक्त को जमने से रोकता है। शरीर में रक्त को जमने से कौन रोकता है दोस्तों, तो ये हिपैरिन हो गया। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगर शरीर में रक्त को जमने से कौन रोकता है, तो हिपैरिन रोकता है। अगला प्रश्न है कि श्वसन दर को नियंत्रित करता है। श्वसन जो दर है उसको कौन नियंत्रित करता है, तो ये ब्रेन का भाग है मेडुला ऑब्लंगाटा। मेडुला ऑब्लंगाटा जो कि श्वसन दर को नियंत्रित करता है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर के ताप को नियंत्रित करता है। ये भी प्रश्न बहुत ही शानदार प्रश्न है दोस्तों। ये जितने भी प्रश्न करा रहा हूँ दोस्तों, किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं ये। तो मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर के ताप को नियंत्रित करता है, तो ये हाइपोथैलेमस। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, हाइपोथैलेमस। अगला प्रश्न है कि मानव मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग कौन सा है। मानव मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग कौन सा है, तो ये प्रमस्तिष्क। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, प्रमस्तिष्क। आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है कि शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो ये अग्नाशय है। और सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो ये यकृत। और दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो ये अग्नाशय ग्रंथि। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पित्त किस में जमा होता है। तो पित्त किस में जमा होता है, तो ये पित्ताशय में जमा होता है। पित्त जमा होता है पित्ताशय में। इस वीडियो का लास्ट को ये और क्वेश्चन है दोस्तों, दो क्वेश्चन है कि जीवन रक्षक हार्मोन किसे कहते हैं। जीवन रक्षक हार्मोन किसे कहते हैं, तो एड्रीनल को। एड्रीनल को जीवन रक्षक हार्मोन कहते हैं दोस्तों। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, कि जराविक सात क्या है। जराविक है दोस्तों, ये जराविक सात क्या है। ठीक है, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है कि जराविक सात क्या है, यानी जराविक 7 क्या है, तो ये कृत्रिम हृदय है दोस्तों, आर्टिफिशियल हार्ट है। इसी को बोला जाता है जराविक 7। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप लोग को ये क्लास कैसा लग रहा। अगर कहीं भी आप हमसे त्रुटि हो जाती है दोस्तों, तो आप लोग हमें क्षमा करिएगा। लेकिन क्वेश्चन जितने भी ला रहे हैं दोस्तों, आप लोग के लिए बहुत ही मज़ेदार प्रश्न है, आप लोग के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, और ये सभी प्रश्न पूछे गए हैं दोस्तों, कहीं ना कहीं प्रश्न ये पूछा गया है, क्योंकि आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन का जो लेवल है वो बहुत ही बढ़िया है। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना है। जय हिंद।